हेलो देयर एंड वेलकम। दिस इज़ अहमद एंड आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2 फरवरी 2023 का जो अखबार है उसके कौन कौन से इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है और इसका हम एक एडिटोरियल डेली करते हैं और उसके वोकेबलरी देखते हैं। और अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है। आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके फ्री पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसका माना है वेरी बैड एंड अनएक्सेप्टेबल, ऑफ्टन इन अ वे दैट शॉक्स पीपल। वेरी बैड बहुत बुरा, एंड अनएक्सेप्टेबल और नाकाबिले कबूल। ऐसा नाकाबिले कबूल, इन ऑफ्टन इन अ वे दैट शॉक्स पीपल के बाज़ औक़ात वो लोगों को चौंका दे, यानी उसके बुरे होने या नाकाबिले कबूल होने की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो, उसको कहते हैं डिप्लोरेबल। ये काबिल अफसोस की यहाँ पे उर्दू में इसका माना दे रहा है काबिल अफसोस। काबिल अफसोस ऐसे कि कोई चीज़ जो है जब माशरे में वो एक्सेप्टेबल ना हो और फिर भी की जाए तो उसको कहते हैं कि इस पे तरस आ रहा है या बहुत बुरी चीज़ है। इसका सिनोनिम है अपॉलिंग। सेंटेंस है दे वर लिविंग इन द मोस्ट डिप्लोरेबल कंडीशंस। वो लोग बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में या ख़राब कंडीशंस में रह रहे थे, यानी वो गुर्बत होगी या वहाँ पे साफ़ सफाई का निज़ाम नहीं होगा, या अगर किसी जगह पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो वहाँ पे भी हम कहते हैं कि डिप्लोरेबल कंडीशन है, डिप्लोरेबल सिचुएशन है। यानी भी किसी भी सेंस में आप इसको ले लें जो कि बहुत बुरी हो और अनएक्सेप्टेबल हो, उसको कहते हैं डिप्लोरेबल। नेक्स्ट वर्ड है इनकम्प्रीहेंसिबल। कंप्रीहेंसिबल आपने सुना होगा, कंप्रीहेंड सुना होगा। इनकम्प्रीहेंसिबल ये एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। इनकम्प्रीहेंसिबल चीज़ वो होती है जिसको समझना नामुमकिन हो या कम से कम समझना मुश्किल हो, वो भी इनकम्प्रीहेंसिबल होती है। उर्दू में इसका माना है नाकाबिले फ़हम। फ़हम कहते हैं समझ को, नाकाबिल जो समझ में ना आ सके, यानी जो आपके 5 सेंसेस में ना आ सके, जिसको समझना मुश्किल हो, उसको कहते हैं नाकाबिले फ़हम और इनकम्प्रीहेंसिबल। सिनोनिम है इसका अनइंटेलिजिबल। अनइंटेलिजिबल बड़ा ज़बरदस्त इसका सिनोनिम है। सेंटेंस है He found his son's actions totally incomprehensible. उसने अपने बेटे की जो एक्शंस हैं उनको मुकम्मल तौर पे इनकम्प्रीहेंसिबल पाया, यानी वो अपने बेटे के जो काम थे उसको समझ नहीं पा रहा था, यानी उसकी जो हरकतें थी वो ऐसी थी कि उनको कंप्रीहेंड करना मुश्किल था, समझना मुश्किल था। नेक्स्ट वर्ड है ग्राफ्ट। ग्राफ के तकरीबन 4-5 माना है, लेकिन यहाँ पे जो इसका एक माना है वो है, पहले आप इसको समझ लें, ये एक अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है और स्पेशली नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। तो इसका माना है द यूज ऑफ इलीगल और अनफेयर मेथड्स। ऐसे तरीके जो गैर कानूनी हो या जो अनफेयर हो, स्पेशली ब्राइबरी जैसे कि रुश्वत, टू गेन एडवांटेज ताकि आप वो गैर कानूनी रास्ते इस्तेमाल करके कुछ फ़ायदे ले लें बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, या मनी ऑब्टेन्ड इन दिस वे, या अगर इस तरीके से यानी अनफेयर और इलीगल तरीके से कोई पैसे हथियाए जाएं तो उसको कहते हैं ग्राफ्ट। जैसे कि करप्शन है तो करप्शन जो है ना इस तरीके से हासिल की जाती है, तो हम करप्शन के लिए ग्राफ्ट का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। उर्दू में इसका माना है सियासत या तिजारत से नाजायज़ फ़ायदा उठाना। एग्जाम्पल है He promised an end to graft and corruption in public life. उसने वादा किया कि वो ग्राफ्ट यानी कि सियासत या तिजारत का नाजायज़ फ़ायदा और करप्शन को पब्लिक लाइफ से ख़त्म करेगा। नेक्स्ट है
ہیمپر. ہیمپر ورب ہے. ہیمپر کے معنی ہے to prevent somebody from easily doing or achieving something. کسی شخص کو کوئی بھی کام آسانی سے کرنے یا کوئی چیز آسانی سے حاصل کرنے میں رکاوٹ ڈالنا، یا اس کو اس کام کرنے سے روکنا یا وہ چیز حاصل کرنے سے روکنے کو کہتے ہیں ہیمپر. سینٹینس ہے our efforts were severely hampered by a lack of money. ہماری جو تمام کوششیں تھی اس کو پیسوں کے نہ ہونے نے روک دیا. یعنی پیسے ایک ایسی مجبوری بن گئے جس کی وجہ سے ہم اپنے کام جو ہے آگے نہیں بڑھا سکے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے.